राधे राधे दोस्तों, फिर से एक बार आप लोगों को स्वागत है अपना चैनल में। मैं अमन फिर से एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। यह वीडियो दोस्तों सेमेस्टर 4 वाले स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होंगे जिनका सेशन 2022 से 26 है एंड पॉलिटिकल साइंस है और आपका एमजे पेपर 6 है और 25 तारीख को आपका एग्ज़ाम है। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आई होप यह वीडियो आपके लिए हेल्पदायक रहे। चलिए मैं आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर आप लोगों को ले जाता हूं। इससे पहले मैं बता दूं आप लोगों को, यह 3 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, इनका मैं वीडियो बना चुका हूं और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं जिससे आप जाके आप इस क्वेश्चन के आंसर और पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं बात करूँगा इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है दोस्तों, देखो कि ब्रिटिश संविधान के अंतर्गत, यानी ब्रिटिश के संविधान है वहाँ पर अंतर्गत राजा की शक्ति और पद स्थिति के बारे में बताना है। ठीक है, यही क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर की ओर हम लोग चलते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको पता होना चाहिए कि ब्रिटिश का जो संविधान है वो लिखित संविधान नहीं है। पहला पॉइंट ये याद रखिएगा, बल्कि आंशिक रूप से लिखित और आंशिक रूप से परंपराओं पर आधारित संविधान। मतलब ये परंपराओं पे और लिखित संविधान के जैसा ही ये क्या करता है, कार्य करता है। ऐसा नहीं कि लिखित नहीं है तो कार्य अलग तरीका से करता है, कार्य सेम तरीका से ये भी करते हैं। लेकिन इसमें क्या है, एक नया पद जुड़ा हुआ है ब्रिटिश में, वहाँ पर वो देखेंगे आप ध्यान से, तो वो है इनका संविधान के अंतर्गत राजा और रानी का पद, ठीक है, का एक स्थान दिया गया और इनका शक्ति प्रतीकात्मक तथा संवैधानिक रूप से सीमित है। इसे संवैधानिक राजतंत्र का रूप कहा जाता है, ये भी याद रख सकते हैं। आपको मैं बता दूं, जिस तरह से भारत में राष्ट्रपति का कार्य होता है उसी तरह से वहाँ का राजा रानी का क्या होता है, कार्य होता है। ये संवैधानिक पद है, जो वहाँ का राजशाही परिवार होता है उन्हीं को ये मिलता है। आनुवांशिक पद है, ये लोकतांत्रिक पद नहीं है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। और वहाँ का एक प्रावधान है राजा और रानी का पद का। ठीक है, इतना चीज़ आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे हम क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं। राजा का जो पद है इनका स्थिति, ठीक है, यानी कि देखिए यह जो पद है इनका पहला स्थिति मान सकते हैं, ये प्रतीकात्मक पद है, यानी प्रतीकात्मक प्रमुख, यानी राजा हो या रानी को राज्य का प्रतीकात्मक प्रमुख माना जाता है, यानी कि वहाँ का प्रमुख माना जाता है। और उनका पद, ठीक है, उनका पद राष्ट्र, ठीक है, याद रखना, राष्ट्र एकता और अखंडता का प्रतिनिधित्व करता है। यानी वहाँ का जो राजा है और रानी है वो प्रतीक के रूप में वहाँ पर विद्वान है और ये एक संविधान का ही पद है। ठीक है, सुनते चलिए, आपको कोई हार्ड वर्ड मैं नहीं बता रहा हूँ, हर एक चीज़ मैं अपना से टाइप करके लिखता हूँ आपके लिए इजी में। ठीक है, चलिए देखिए आगे। दूसरा पॉइंट इसमें आप बोल सकते हैं सत्ता का हस्तांतरण। कहने का मतलब राजा का पद वंशागत होता है, यानी वंश के अनुसार होता है। इसमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया का कोई भूमिका नहीं है। मतलब यहाँ लोकतांत्रिक रूप से वोट उठ करके कोई राजा रानी नहीं बनाया जाता। यह केवल ब्रिटिश शाही परिवार का सदस्य ही क्या होता है, राजा रानी बनता है। ठीक है, जो शाही परिवार है वही राजा रानी वहाँ पे बनते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट इसमें देख सकते हैं कि थर्ड पॉइंट कि राजनीतिक रूप से ये तटस्थ होते हैं। कहने का मतलब राजा राजनीतिक दृष्टि से तटस्थ होता है और किसी भी पार्टी से संबंध नहीं होता है इनका। कोई भी पार्टी जो वहाँ का है उनसे इन संबंध नहीं रखते हैं और केवल ये संवैधानिक नियमों के अनुसार कार्य करते हैं। जो संविधान में नियम करता है वो, कोई इतना मैं बता दूं, वहाँ पर कोई भी कार्य होता है तो इनका सिग्नेचर के बिना नहीं होता। जिस तरह से आप मान सकते हैं भारत में राष्ट्रपति है, कोई भी कार्य क्या होता है, प्रधानमंत्री करता है तो उसको क्या करता है, उस पर हस्ताक्षर लेता है, सिग्नेचर लेता है। उसी तरह से वहाँ का ब्रिटिश का जो प्रधानमंत्री है वो भी क्या करता है, राजा से सिग्नेचर लेता है, तभी वो काम होता है। ठीक है, वही है उनका, बस इतना ही रोल है वहाँ पर भी, है ना। चलिए अब इनका शक्ति की बात करते हैं। ठीक है, देखिए ब्रिटिश संविधान के तहत राजा की शक्तियाँ नामात्र शक्तियाँ, जिस तरह से हमारा राष्ट्रपति का शक्ति नामात्र का है, उसी तरह से वहाँ का जो राजा है उनका भी शक्ति क्या है, नामात्र का है। असल शक्ति
ब्रिटिश संसद और प्रधानमंत्री के हाथों में होता है, ठीक है। फिर भी राजा कुछ संवैधानिक कार्य करते हैं। जिस तरह से देखो हमारे देश में नामात्र का शासक किसे कहा जाता है, नामात्र की शक्ति किसको दिया जाता है, राष्ट्रपति को, राज्यपाल को, है ना, उपराष्ट्रपति को। लेकिन उसी तरह से वहाँ के राजा रानी को दिया जाता है। लेकिन क्या होता है, हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं या उपराष्ट्रपति जी होते हैं, ये लोग भी कुछ कुछ कार्य करते हैं। उसी तरह से यहाँ वहाँ का राजा भी कुछ कुछ कार्य करते हैं। पहला कार्य वो क्या करते हैं, पहला कार्य बोलिए या तो पहला शक्ति बोलिए, वह संसद का गठन करते हैं। राजा संसद का उद्घाटन करता है और सत्र समाप्ति की घोषणा करते हैं। यह एक औपचारिक कार्य होता है, ठीक है। ये एक औपचारिक कार्य है, ठीक है, अनौपचारिक नहीं, औपचारिक कार्य है, ठीक है। उद्घाटन करेगा और सत्र का क्या करेगा, समाप्ति का घोषणा करेगा, ठीक है। दूसरा कार्य इनका होता है कि ये प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। जिस तरह से देख सकते हैं हमारा देश का राष्ट्रपति करता है, उसी तरह से ये चुनाव के बाद राजा उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं जिसे संसद में बहुमत प्राप्त होता है। यह भी एक परंपरागत कार्य है, मतलब ये केवल नियुक्त करता है, जिस तरह से हमारे देश में राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, है ना। जोड़ के पढ़िएगा तो समझना आसान चीज़ होता है ना। चलिए आगे देखिए, आगे क्या है, ये कानून पर हस्ताक्षर करते हैं। मैं बोला ना, यानी कि संसद द्वारा पारित किसी भी विधेयक को कानून बदलने के लिए राजा की स्वीकृति आवश्यकता होती है। यानी राजा जब तक साइन नहीं करेगा तब तक कानून बदल नहीं सकता। हालांकि वह स्वीकृति हमेशा दी जाती है और इसे प्रतीकात्मक स्वीकृति माना जाता है, मतलब वो हमेशा दे देता है, ठीक है। जिस तरह से हमारे देश के राष्ट्रपति दे देते हैं ना, और इसी को क्या कहते हैं, प्रतीकात्मक स्वीकृति, ठीक है। चलिए आगे, नेक्स्ट कार्य इनका होता है कार्यकारी कार्य। मतलब राजा कुछ प्रशासनिक कार्य के लिए सरकार के नाम पर आदेश जारी करते हैं, लेकिन ये कार्य मंत्री की सलाह पर आधारित होता है, ठीक है। आगे देखिए इनका और कार्य, पांचवा कार्य देख सकते हैं, यानी विदेशी संबंध और संधियाँ। जैसे राजा विदेशी राष्ट्र अध्यक्षों का स्वागत करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय संधि औपचारिक स्वीकृति देते हैं, लेकिन ये सभी कार्य सरकार की सलाह पर ही होता है, ठीक है। सरकार जो सलाह देगी वही होगा, ऐसा नहीं कि मनमानी से अपना से करने लग जाएगा, है ना। फिर नेक्स्ट कार्य होता है इनका, क्या होता है, सैनिक कमांडर का पद होता है। जिस तरह से हमारा देखो तीनों सेना का प्रधान कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, उसी तरह से इनका भी होता है। तो राजा नाममात्र के तौर पर सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर होते हैं, लेकिन सैन्य संरचना पर उनका कोई वास्तविक नियंत्रण नहीं होता। यानी सैन्य संरचना पर उनका कोई भी वास्तविक नियंत्रण नहीं होता। जिस तरह जोड़ लो ना भाई, हमारा देश का राष्ट्रपति जो कर रहा है काम वो चीज़ वहाँ का कर रहा है, ठीक है। हमारा भी जो देश का, आपको याद होगा कि लास्ट आपका मैं बताना चाह रहा हूँ, लेकिन इसमें जोड़ के आपका आंसर थोड़ा डिटेल बढ़ जाएगा, इसलिए छोड़ दो। लेकिन जोड़ सकते, जिस तरह के माउंटबेटन थे, ठीक है, भारत के क्या थे, वो थे ना गवर्नर थे ना भारत के, तो लास्ट गवर्नर थे भारत के। फिर हमारा स्वतंत्र भारत के गवर्नर कौन बनते हैं, राजा गोपालचारी करके कोई बनते हैं। तो उन्हीं के पद को हटा के किसका पद लाया गया था, राष्ट्रपति का। यानी कि साफ साफ कह सकते हैं कि ये राजा हमारे राष्ट्रपति जैसे कार्य करते हैं, ठीक है। इतना घुमाने का एक ही मतलब है ना। चलिए आगे देखिए, अब इनका कुछ कुछ सीमाएं भी हैं। पहला सीमा, राजा हर कार्य मंत्री की सलाह पर करेगा, ठीक है। दूसरा कि वे किसी भी राजनीतिक व प्रशासनिक निर्णय में स्वतंत्र रूप से हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, ये नहीं करो वो नहीं करो, ठीक है। तीसरा कि ये संसद सर्वोच्च संस्था है और राजा केवल संविधान और परंपराओं के दायरे पर कार्य करता है। तो इतना वहाँ का राजा का महत्वपूर्ण या तो महत्वपूर्ण पद, जो भी सारा चीज़ मैं बता दें। अब निष्कर्ष लास्ट में लिख सकते हैं कि ब्रिटिश संविधान के अंतर्गत राजा की स्थिति केवल औपचारिक प्रतीकात्मक है, यानी औपचारिक है, केवल नामात्र है। असली सत्ता निर्वाचित प्रतिनिधियों या तो प्रधानमंत्री के पास होती है। राजा का मुख्य कार्य ब्रिटिश परंपराओं और लोकतांत्रिक व्यवस्था का सम्मान करना है और उनका पालन करना है। आप लोगों को सब चीज़ समझ में आ गया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।